बिहार में किसका मॉडल चलेगा? ये चर्चाएं हो रही हैं और बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा? कौन मुख्यमंत्री ऐसा आएगा जो बिहार को आगे ले जाएगा? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास से बिहार में किसका मॉडल चलेगा? सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार? न तो सम्राट चौधरी का मॉडल चलेगा, ना पलटू राम का मॉडल चलेगा। बिहार में जो परिस्थितियां बन रही है, अब सिर्फ मोदी और शाह का मॉडल चलेगा, मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। देखिए, दर्शकों को पता होगा कि पलटू राम निर्वाचित हो गए हैं राज्यसभा के लिए। 10 अप्रैल को वो बाकायदा शपथ ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद 2-3 दिन में उनका बढ़िया बिस्तर बन जाएगा दिल्ली के लिए। मुझे लगता है 13-14 अप्रैल तक बिहार को कोई भाजपा ही मुख्यमंत्री मिल जाएगा। अच्छा, जो भी मुख्यमंत्री मिलता है, ABCD उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन जो भी मुख्यमंत्री मिलता है उसका अपना कोई वजूद नहीं रहेगा, अपनी कोई पहचान नहीं रहेगी। वो सिर्फ एक कठपुतली मुख्यमंत्री रहेगा और दिल्ली दरबार के इशारे पर नाचेगा। और दिल्ली दरबार का मतलब आज के जमाने में आप जानते हैं, भाजपा में 2 ही आला कमान के नाम पर 2 ही व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। यही गुजराती बंधु है। अब देखिए, ये बस बिहार की बात नहीं, देखिए आप बाकी राज्यों में भी देखिए क्या हुआ है। दिल्ली में देखिए, रेखा गुप्ता CM बनी। रेखा गुप्ता का नाम पहले कोई जानता तक नहीं था कि भाई ये भी कोई प्राणी है। अचानक CM बन गई, अब वो कठपुतली बन के नाच रही है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव CM बन गए। मोहन यादव का कोई नाम भी नहीं जानता था कि ये किस खेत की मूली है, लेकिन अचानक उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। राजस्थान में भजन लाल शर्मा बन गए, उनके बारे में कोई नहीं जानता था कि ये कौन है भाई। तो ये मोदी और शाह की एक आप अदा कह सकते हैं या रणनीति कह सकते हैं। ये जानबूझकर ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठा देते हैं जिसकी कोई अपनी पहचान नहीं हो, अपना कोई वजूद नहीं हो, वो बस इनके इशारे पर ताता तैया करें। लेकिन सर, ये भी कहा जाता है ना कि बिहार में जो मुख्यमंत्री बनता है वो किसी के काम, किसी के चलाने से चलता नहीं है। जीतन राम मांझी को भी बनाया गया था। नीतीश कुमार सोचे थे कि हम कठपुतली बना के रखेंगे, लेकिन बन नहीं पाए। नहीं, वो तो इसलिए हो गया क्योंकि जीतन राम मांझी भाजपा के मतलब करीब चले गए, तो इसलिए वो मतलब नीतीश कुमार का जो उसमें खेल था वो मतलब खतरे में पड़ गया था। लेकिन अभी जो आप राजनीतिक स्थिति देखिए, जिस तरह देखिए पलटू राम को कनपटी पर कट्टा सटा के भेजा गया है राज्यसभा में, एकदम मतलब लगा कि बंधक बना के, जिस तरह तड़ीपाड़ गृह मंत्री दिल्ली से आए 5 मार्च को और पलटू राम को गाड़ी में एकदम बंधक बना के ले जाया गया और नामांकन एकदम बगल में बैठ के अमित शाह ने करवाया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। और इसलिए ना सम्राट चौधरी और पलटू राम की तो राजनीतिक पारी खत्म ही हो गई। सम्राट चौधरी कितनी भी पगड़ी बांध ले और मूछ बढ़ा ले, उनका अपना कोई वजूद नहीं है। मेरी जो अपनी राजनीतिक समझ है बिहार के बारे में, कि अंत में देखिएगा कोई चौंकाने वाला नाम आ जाएगा बिहार के मुख्यमंत्री पर। कोई धर्मशिला गुप्ता आ जाएंगी, कोई राजेंद्र गुप्ता आ जाएंगे, कोई अद्भुत प्राणी आ जाएंगे। और अद्भुत प्राणी का कुछ नहीं रहेगा, वो बस मोदी शाह की कठपुतली बनेंगे। और मोदी शाह का जो क्या मॉडल है, वो तो 12 साल से पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि पूंजीपतियों की दलाली करो, गौतम अडानी का मुनाफा बढ़ाओ, हिंदू मुसलमानों में झगड़ा कराते चलो, है ना। और उसके बाद आम आदमी के पक्ष में एक काम नहीं करो, खाली जुमलेबाजी करो, हवाबाजी करो, ऑपरेशन लोटस चलाओ। तो मोदी और शाह का मॉडल तो देख रहा है, वही मॉडल अब बिहार में और जोर शोर से लागू होगा। लेकिन आप बहुत चौंकाने वाला बात बता रहे हैं। देखिए, समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार जाते हैं तो कभी सम्राट चौधरी का आगे हाथ कर देते हैं, कभी विजय सिन्हा का हाथ आगे कर दे रहे हैं। तो यही दोनों में से कोई बनेंगे ना। देखिए, बात समझिए, पलटू राम अपने होशो हवास में है ही नहीं, है ना। और आज नहीं हुआ है, पिछले 2-3 साल से आप उनकी दिमागी हालत देखिए, उनकी हरकतें असामान्य हो गई हैं। कभी राष्ट्रगान के समय उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, कभी नुसरत परवीन का हिजाब नोच लेते हैं, ई का है जी, ई का है जी, है ना। कभी किसी IAS ऑफिसर के सर पर उठा के गमला रख देते हैं, है ना। कभी राबड़ी देवी को कहते हैं ई लड़की है, ई लड़की को देखिए, ई लड़की को देखिए। कभी 2 मंत्रियों का सर आपस में टकरा देते हैं, कभी किसी का पैर पकड़ लेते हैं। तो अब तो होशो हवास में नहीं है। अभी एक तो उनको समृद्धि यात्रा भी करनी नहीं चाहिए, उन्होंने अपनी भद्द पिटा ली। अभी कौन अफसर उनकी बात सुनेगा जब आपका बढ़िया बिस्तर बंध रहा है? तो ठीक है, मान लीजिए चले गए, सरकारी खर्चे पर पिकनिक मना रहे हैं, तो एक जगह आप सम्राट चौधरी का हाथ उठा देते हैं, दूसरी जगह विजय सिन्हा का, तीसरी जगह किसी का उठा दीजिएगा, तो उससे थोड़े वो लोग CM बन जाएंगे। मैंने कहा ना, CM सिर्फ 2 लोग डिसाइड करेंगे मिलके, वो अमित शाह है और नरेंद्र मोदी है। और पलटू राम की उसमें कोई भूमिका नहीं रहेगी। पलटू राम की तो ये हालत हो गई है बिहार में राजनीतिक हैसियत कि इनसे गृह मंत्रालय भी छीन लिया गया। नवंबर में छीना गया ना। 20 साल से पलटू राम ने बिहार में गृह मंत्रालय अपने पास रखा हुआ था
और नवंबर में देखिए भाजपा ने फिर वही कनपटी पर कट्टा सटा के गृह मंत्रालय छीन लिया। देखिए, इस्तीफे की जी। बात पर संजय झा कहते हैं कि अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा अभी तक नहीं दिया है। अब संजय झा तो अब संजय झा ही है, तो इस्तीफा नहीं देंगे तो एक साथ क्या कोई आप ही समझिए विधान परिषद और राज्यसभा दोनों का कोई एक साथ सदस्य रह सकता है? क्या संविधान इसकी अनुमति देता है? नहीं देता है ना। आप किसी एक ही सदन का सदस्य रह सकते हैं। तो यदि राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं और 10 अप्रैल को वो राज्यसभा की शपथ लेंगे तो उनको स्वतः विधान परिषद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो क्या कोई राज्यसभा का सदस्य मुख्यमंत्री रह सकता है क्या? ये तो एक स्कूली बच्चा जानता है। अब संजय झा ही है, वो तो मतलब एक भाजपा के एजेंट के रूप में उनकी पहचान है। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।